नमस्कार, मैं राजू सिंह। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं। मिसिंग लड़कियां जिम्मेदार कौन। हालांकि इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। आज भारत में लड़कियां और महिलाओं के लापता होने की घटनाएं गंभीर सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है। लगभग हर स्टेट से ऐसी खबरें सामने आती है कि कोई लड़की स्कूल जाते समय गायब हो गई, तो कहीं किसी कामकाजी महिला का महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला गंभीर तब हुआ जब देश की राजधानी से लड़कियां गायब होने लगी। यह केवल अपराध का प्रश्न नहीं है, बल्कि समाज, व्यवस्था और प्रशासन तीनों के सामूहिक विफलता को उजागर करता है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी की पहली कड़ी समाज से शुरू होती है। आज भी कई घरों में बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। लड़कियों की आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जाता है, उनकी आवाज को हल्के में लिया जाता है। जब समाज खुद संवेदनशील नहीं होगा तो अपराधियों का हौसला बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए इस तरह का मामला आपके कान में हवा दे तो इसे गंभीरता से सुने और इस पे कार्रवाई करने की कोशिश करें। दूसरी जिम्मेदारी प्रशासन और कानून व्यवस्था की है। कई मामलों में गुमशुदगी की रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं होती है और दर्ज होने के बाद भी जांच में लापरवाही बरती जाती है। शुरुआती 24 से 48 घंटे अहम होते हैं, लेकिन अक्सर इसी दौरान ढिलाई देखी जाती है। पुलिस पर बढ़ता दबाव और संसाधनों की कमी, कहीं कहीं संवेदनहीनता इन मामलों को गंभीर बना देती है। तीसरी और सबसे अहम जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का काम केवल बयान देना और आंकड़े पेश करना नहीं होता है, बल्कि ठोस समाधान भी लागू करना होता है। यदि सरकार इन मुद्दे पर चुप्पी साधे रखती है या आधे अधूरे कदम उठाती है तो यह अपराधियों के लिए एक मौन समर्थन बन जाता है। तेज और पारदर्शी जांच, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें, पीड़ित परिवार के लिए सहायता, ये सब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज बीते कुछ सालों में ये घटना इतनी तेजी से बढ़ी है जिसके बारे में सोचकर आत्मा कांप जाती है। 2019 से 2021 के बीच मात्र 2 साल में 13 लाख लड़कियां गायब हुई हैं और यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार सोई है या सोने की नाटक कर रही है। सरकार अंधी है या सरकार अंधेरे में है जो इन समस्याओं को देख नहीं पा रही है। मैं किसी भी सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जितनी भी सरकारें बनी सबने महिला सुरक्षा की बात की। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुल्गी सिखली, प्रगति झाली, ये सब नारा किस लिए दिया जाता है? बेटियों के नाम पर लूटने के लिए। 2014 से 2025 के बीच 17.5 लाख महिलाएं गायब हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मिनिस्ट्री में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, मिनिस्टर इस बात की जिम्मेदारी लें। इस कायरतापूर्ण घटनाओं की जिम्मेदार वह खुद हैं। बातें इंटरनेशनल रिलेशनशिप की करते हैं और इनके राष्ट्र में ही घटनाएं घटित हो रही है और इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। मीडिया में आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, झूठी दिलासा देंगे और फिर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। कब तक यह देश इन मक्कारों के मक्कारियों को सहन करता रहेगा? इनके अपने बच्चे सुरक्षित हैं तो इन्हें लगता है सब कुशल मंगल है। मैं सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ, आज इन घटनाओं को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? कहीं आप लोग ये सब मिलकर तो नहीं करा रहे हो? कहीं आप लोग गुंडों से डरते तो नहीं हो? शायद डरते होंगे, तभी तो उन गुंडों की संख्याएं घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फैसला लेने की क्षमता मर्दों वाली होनी चाहिए, मर्दों वाली। इसके अलावा तकनीकी का भी सही उपयोग जरूरी है, जैसे सीसीटीवी नेटवर्क, डिजिटल ट्रैकिंग और राज्यों के बीच वार्तालाप। साथ ही महिलाओं की शिक्षा, आत्मरक्षा, परीक्षण और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन जैसी व्यवस्थाएं भी उतना ही आवश्यक है। अंत में यह समझना होगा, यह समस्या किसी एक का नहीं है। समाज, प्रशासन और सरकार तीनों की साझा जिम्मेदारी है ताकि लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। जब तक दोषारोपण से आगे बढ़कर ईमानदारी से प्रयास नहीं होंगे तब तक सवाल बना रहेगा। इन लापता लड़कियों का जिम्मेदार कौन? मैं अपने देश की लड़कियों और महिलाओं से एक अनुरोध करता हूं, अगर आपके साथ इस तरह की घटना घटित हो तो आप लोग इसे छुपाएं नहीं, अपने परिवार के लोगों से खुलकर बताएं। कई बार लड़कियां, महिलाएं अपने इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर घबराती हैं ताकि कोई जान न पाए, लेकिन बाद में इज्जत भी जाती है और दुनिया को पता भी लग जाता है। सब कुछ बर्बाद होने के बाद आदमी पुलिस का सहारा लेता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ इस तरह की घटना घटित होती है तो आप लोग बिल्कुल भी ना छुपाएं और परिवार के लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आप लोग अपने आप में सचेत रहें और घर की बच्ची या महिला इस तरह की घटना के बारे में बताएं तो आप लोग तुरंत
प्रशासन की मदद लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा ये वीडियो, मेरा ये संदेश कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।